वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, यह वर्कशीट विविधता एवं भेदभाव टॉपिक से संबंधित है। इस टॉपिक पर हमने पिछले एक वर्कशीट में भी चर्चा कर चुके हैं और सीख चुके हैं। आज हम लोग इस वर्कशीट में लिंग आधारित भेदभाव और उसकी पूर्वाग्रहों पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। चित्र के माध्यम से बड़ा अच्छी तरह से और रोचक तरीके से समझाया गया और इसे आप देख सकते हैं। जैसे पहला जो फिगर बनाया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। पता है आपको, उनका खान पान, भाषा और रहन सहन अलग अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यही विविधता कहलाती है। ठीक है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले, भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं। आप देखते हैं विद्यालय में भी हम लोग सारे बच्चे बिना किसी भेदभाव के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे की भाषा, रहन सहन का सम्मान करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं विविधता कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से जब विविधता के आधार पर देखिएगा, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के यानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। हम लोग पूर्वाग्रहों के बारे में पिछली बार वर्कशीट में बात कर चुके थे कि जो किसी भी समुदाय या किसी भी समूह के प्रति जो हमारी नकारात्मक धारणा होती है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो धारणा बना ली जाती है उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो जो पूर्वाग्रह होता है उसके आधार पर हम कोई व्यवहार करते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। तो कभी कभी हमारे समाज में कहीं कहीं पर ऐसे भेदभाव सूचक चीजें या बातें देखने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए और इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं और हम किस तरह से इसको अपने व्यवहार से निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में आइए हम आगे देखते हैं। बच्चों, इस बॉक्स में आप देखेंगे लिखा है प्रतिदिन हमने आसपास लड़के लड़कियों में होने वाले भेदभाव का महसूस करते हैं। आप घर में भी देखते होंगे कभी कभी, हालांकि अब ये काफ़ी कम हो चुका है और जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन अभी भी समाज के कुछ तबका ऐसा है जहां पर ये चीज़ें देखने को मिलती है और कुछ चीज़ों में तो खास तौर से, जैसे समाज में लड़के और लड़कियों के कई तरह भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे समाज में इस तरह की बातें आमतौर पर सुनी जाती है कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियां घर का काम करना चाहिए। बहादुर लड़के होते हैं और लड़कियों को घर का काम रहना चाहिए, लड़कियां कोमल होती हैं, इस तरह की बातें कही जाती है। परंतु यह सही नहीं है क्योंकि यह पूर्वाग्रह है। हमने कहा था ना कि कोई धारणा अगर निगेटिव धारणा बना लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। हमें केवल किसी लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि समान बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पर महिलाओं ने बहुत अच्छे काम किए, बहादुरी का काम किया। तो इसलिए हमें ये कोई भेद, ऐसी कोई सत्यता नहीं है इस कथन में कि लड़कियां बहादुर नहीं होती। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर को भी समझते हैं। पहला जैसे दिया हुआ है, आमतौर पर मुक्केबाजी पुरुषों का खेल माना जाता है। मुक्केबाजी बहादुरी का खेल माना जाता है ना, और खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे एक उदाहरण, एक नाम है संजीव कपूर जी का। संजीव कपूर का नाम आपने सुना है? कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा संजीव कपूर का नाम। तो संजीव कपूर क्या है, एक प्रसिद्ध कुक हैं, कहिए कि एक तरह से खाना बनाने वाले, डिश भोजन बनाने में उनको महारत हासिल है। तो वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं संजीव कपूर ने। वहीं मैरी कॉम जो महिला हैं उनका भी नाम सुना, और सरिता देवी, ये मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की, मुक्केबाजी की स्टार हैं ये दोनों। आप सोचो, बहादुरी का काम यहाँ कौन कर रहा है? मैरी कॉम और सरिता देवी, और संजीव कपूर खाना बनाने में उत्कृष्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब कि जो हम पूर्वाग्रह बना चुके हैं कि महिलाएं केवल या लड़कियां केवल खाना बनाने में निपुण होती हैं, तो ये पूर्वाग्रह है, यानी ये गलत है। और पुरुष केवल बहादुरी का काम कर सकते हैं, खाना बनाने का काम नहीं कर सकते, ये भी पूर्वाग्रह गलत है। यानी पुरुष भी खाना बनाने या जो महिलाओं के लिए निर्धारित काम माने जाते हैं उससे भी पुरुष भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक प्रश्न है, इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाई जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो ऐसी सूची बनानी है जिसमें ऐसे काम लोगों ने किए हैं, ये हम लोग प्रश्न उत्तर सेक्शन में देखेंगे। दूसरा प्रश्न यह है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं हम स्लाइड के माध्यम।
देखिए पहला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही है जो संजीव कपूर खाना पकाने को और मैरी कॉम सरिता देवी मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। तो आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाई जिन्होंने लैंगिक भेदभाव तोड़ा है। तो ये आप खुद से भी बहुत सारे उदाहरण ढूंढ करके, सोच करके और अपने परिजनों से पूछ करके लिख सकते हैं। चलिए मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ दे देता हूँ। जैसे हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ये हमारे देश की एक महान नेता और नेतृत्वकर्ता हुई। जब माना जाता था कि महिलाएं अच्छा लीडर नहीं हो सकती, तब इन्होंने देश का नेतृत्व किया और बहुत ही सशक्त तरीके से देश का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय कल्पना चावला जो महिला थी और अंतरिक्ष में जाने का काम किया, जो केवल माना जाता है कि जिसे पुरुष ही कर सकते हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, देखिए खिलाड़ी हैं, ये बहादुरी का काम ही है। तो बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, भारतीय नौसेना की महिला पायलट शिवांगी सिंह। ऐसा माना जाता है कि जहाज उड़ाना या सेना में भर्ती होना, कमीशन हासिल करना, ये केवल पुरुषों ही कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने भी इस मिथक को तोड़ा है और आगे बढ़ करके इस चीज़ को सिद्ध किया है। इसी तरह से डांस जैसे लड़कियों का काम माना जाता है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्टार हीरो का आप जानते होंगे जो अच्छे डांसर हैं। उसी तरह से कथक नर्तक बिरजू महाराज, ये नर्तक थे, डांसर थे और इन्होंने इस क्लासिकल डांस को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो इस तरह से और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप अपने जीवन के उदाहरण कोई और भी लिख सकते हैं, आप खुद के अनुभव लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें विविधता हमारे जीवन को अनेक तरह से समृद्ध करती है। हमारे विद्यालय में अनेक क्षेत्रों एवं धर्मों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके साथ रहने से हमें उनके त्योहारों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में पता चलता है। हम सभी एक दूसरे की अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के बच्चों इस वर्कशीट के लास्ट में आप देखेंगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी का संदेश एक दिया हुआ है, इसे भी आप देखेंगे और व्यवहार में हमें लाना है। देखिए क्या है, अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोवें। आपको पता है कि ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे हमें ध्यान से करनी है। और जो भी लोग बाहर से आए या कभी भी किसी ऐसी चीज़ को छुएं जो कोई और भी छू सकता है या छुआ हो, तो हमें उस समय हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना है। जहाँ पर साबुन से धोना संभव नहीं, वहाँ पर हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें कोविड-19 से बचाव के उपाय हैं। तो बच्चे ये हमें स्वयं भी करना है, आपको भी करनी है और आपके परिवारीजनों को भी इसके बारे में अवेयर करना है कि हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करें, ताकि हम कोविड-19 से अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का बचाव कर सकते हैं। तो आइए, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।